हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। तो आइए फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कैले थ्योरम, जो कि अलजेब्रा की है और जो कि बीएससी थर्ड सेम की है। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं क्या लिखे हुए है। एवरी फाइनाइट ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। इसे कहने का मतलब है जो हमारा एवरी फाइनाइट ग्रुप होगा वो आइसोमॉर्फिक होगा, किसके लिए? परमुटेशन ग्रुप के लिए। तो यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। तो आइए देखते हैं कैसे प्रूफ करते हैं। तो हमने यहाँ पर लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ले लिया है। इफ़ ए बिलोंग्स टू जी देन फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी। इसका मतलब है कि हमने एक फाइनाइट ग्रुप लिया है जो कि जी है, माना है, और ए जो है वो बिलोंग करता है जी को, यानी जी का एलिमेंट है ए। तो हम कह सकते हैं कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, यानी कि जितने भी एलिमेंट होंगे ग्रुप में उन्हें हम एक्स मान लेते हैं और जो कि बिलोंग्स करेंगे जी को। देन वी हैव ए एक्स बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा प्रोडक्ट होगा दोनों का, एक्स का और ए का, वो भी जी को बिलोंग करेगा। नाउ कंसिडर द फंक्शन एफ ए इज़ 1 1। अब हमने एक फंक्शन कंसिडर किया है जो कि एफ ए है, जो कि 1 1 है। बिकॉज इफ़ एक्स वाई बिलोंग्स टू जी देन एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई। क्योंकि हमने क्या लिया है? एक्स वाई लिया है, वो भी क्या किसका फंक्शन है? जी का फंक्शन है। तो हम कह सकते हैं एफ ए एक्स इक्वल टू एफ ए वाई। और यहाँ पर एफ ए को हमने क्या लिया है? ए लिया है, तो उसे हम कैसे कर सकते हैं? ए एक्स इक्वल टू ए वाई। देन लेफ्ट बाई लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से हम अगर कैंसिलेशन करें तो एक्स इक्वल टू वाई आएगा हमारे पास। ओके, देन अब हम देखते हैं कि द फंक्शन एफ ए इज ऑल्सो ऑन टू बिकॉज इफ एक्स बिलोंग्स टू जी देन देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट। हमने क्या किया कि फंक्शन एफ ए जो है हमारा वो क्या है? ऑल्सो ऑन टू है, क्योंकि मैंने बताया था अभी ये 1 1 है। और अब हम देखेंगे कि ये जो है कि हमारा एफ ए जो है वो ऑन टू है। क्यों ऑन टू है? क्योंकि इफ़ एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है जी को, देन देयर एग्जिस्ट जो ए इनवर्स एक्स होगा वो भी तो जी का एलिमेंट होगा, वो भी क्या होगा? जी का एलिमेंट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए इंटू ए इनवर्स एक्स, हमने क्या किया? यहाँ एक्स की जगह यहाँ पर ए इनवर्स एक्स पुट कर दिया। तो क्या हो जाएगा? एफ ए की वैल्यू हमने बताया था ए होगी, तो ये हो जाएगा ए इनवर्स एक्स। और ए इनवर्स एक्स यानी कि ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है? हमारे पास आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी की किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम चीज़ हमारे पास फाइंड होती है। देन देयर फॉर एफ ए इज़ परमुटेशन ऑन जी। तो हमने यहाँ पर क्या दिखाया कि जो हमारा एफ ए है वो परमुटेशन है किसके ऊपर? जी के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जी डैश एक ग्रुप है, यानी कि जो परमुटेशन हमारा आया है वो क्या होगा? एक ग्रुप ही तो होगा अलग से, जो कि हमने बताया कि यहाँ पर एक परमुटेशन ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, तो वो हम ग्रुप कंसिडर करते हैं कि माना जी डैश एक ग्रुप है जिसमें एफ ए एलिमेंट है सच दैट ए बिलोंग्स टू जी, जहाँ पर ए जो है वो बिलोंग कर रहा है जी को, यानी कि जो ए है वो जी का एलिमेंट है। तो हमें सबसे पहले क्या शो करना होगा कि फर्स्ट वी शो दैट जी डैश इज़ अ ग्रुप। हमने तो माना है ना कि परमुटेशन ग्रुप है वो, तो अब हमने उसके लिए एक जो है कि यहाँ पर परमुटेशन कंसिडर किया हुआ है, हमने कंसिडर कर लिया, लेट कर लिया है। और अब हमें इसे दिखाना है कि ये भी क्या है? एक ग्रुप है। तो इसके लिए एक सारी हमें ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी, जो कि हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स होंगे। तो सबसे पहले हम क्लोजर प्रॉपर्टी अपनी चेक करते हैं। लेट एफ ए एफ बी बिलोंग्स टू जी डैश वेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, देन एफ ए एफ बी एक्स इक्वल टू एफ ए बी एक्स। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था आपको कि ये जो हमारा एफ ए है वो ए के इक्वल है, तो इस तरीके से जो हमारा एफ बी होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? बी के इक्वल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वही प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, और एफ ए को तो एज इट इज़ रखेंगे और एफ बी की वैल्यू हम बी ए कर लेंगे और एक्स कर लेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो देन एफ ए की वैल्यू अब हमने ए पुट कर दी, तो ए इंटू बी एक्स हो गया, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? ए बी एक्स हो गया। ठीक, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ओके, देन यहाँ पर ये वैल्यू सेम चलती हुई आ रही है हमारी, तो जो ए बी है उसे हम एफ ए बी कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक साथ हो गए। तो हम इस तरीके से इसे लिखेंगे, तो एफ ए बी इंटू एक्स हो जाएगा, और ये एफ बी इक्वल टू हमारे पास एफ ए बी आ जाएगा, किससे आ जाएगा? राइट कैंसिलेशन लॉ से। ठीक, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू
जी, देन ए इंटू बी बिलोंग्स टू जी। ए बी जी का जो है कि एलिमेंट है और ए बी प्रोडक्ट में भी है तो वो जी का ही एलिमेंट होगा। देयरफॉर एफ ए बी अगर जी का एलिमेंट है, एफ ए बी किसका बिलोंग कर रहा है, जी को, यानी कि जी जो है उसमें एफ ए बी एक एलिमेंट है। थस जो जी डैश होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, यानी कि वो हमारी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उससे सेटिस्फाई करता है। ओके, देन अब हम देखेंगे एसोसिएटिव के लिए। एसोसिएटिव में लेट एफ ए एफ बी एफ सी बिलोंग्स टू जी, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू जी। हमने क्या लिया था यहाँ पर, एफ ए एफ बी एफ सी, इस तरीके से देखिए यहाँ पर लिया हुआ था ना, और सेम फंक्शन हमने यहाँ पर लिया था जहाँ पर ए बी सी जो है वो जी का एलिमेंट है, एफ ए एफ बी एफ सी तो जी डैश का एलिमेंट है, और ए बी सी जो है वो जी का एलिमेंट है। ओके, तो हम एसोसिएटिव के लिए क्या करेंगे, एफ ए इंटू एफ बी एफ सी इक्वल टू एफ ए बी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हम एफ ए एफ बी को इस तरीके इसका यूज़ करके हम यहाँ पर कर सकते हैं, जो मैंने अभी बताया था आपको क्लोजर प्रॉपर्टी में कि एफ ए इंटू एफ बी इक्वल टू एफ ए बी हो जाएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ पर यूज़ की और हमने इसे एफ ए बी को इस तरीके से लिख लिया। ओके, तो ये हो जाएगा एफ ए बी एफ सी। अब ये एफ ए बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ ए बी सी, देन एफ ए को एक साथ लिख लिया हमने, बी और सी को एक साथ लिख लिया। ठीक है, उसके बाद एफ बी ए सी और एफ बी इंटू सी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ बी एफ सी की तरह, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एफ ए एफ बी इंटू एफ सी इक्वल टू एफ ए इंटू एफ बी एफ सी फॉर एफ बी ए बी सी बिलोंग्स टू जी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब हम आइडेंटिटी के लिए देखेंगे, सिंस ई बिलोंग्स टू जी, हमने जी जो हमारा ग्रुप है उसका एक एलिमेंट ले लिया आइडेंटिटी ई, देन जो हमारा जी डैश है वो भी एक ग्रुप है और उसकी आइडेंटिटी हमने फिर क्या ली, एफ ई ले ली। तो इफ़ एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश, अगर जी डैश में कोई एलिमेंट है जो कि एफ ए है तो वो एक दूसरे को बिलोंग कर रहा है, यानी कि एफ ए बिलोंग कर रहा है जी डैश को, तो जो एफ ई एफ ए होगा, यहाँ जी डैश के बारे में बात हो रही है, तो एफ ई इंटू एफ ए इक्वल टू एफ ई ए हो जाएगा। ठीक है, और ई ए यानी कि जब हम आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो वहाँ पर सेम चीज़ आ जाती है, तो ये एफ ए हो जाएगा। ओके, देन एफ ई इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ ई होगा वो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा किसका, जी डैश का। ओके, अब हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स, क्योंकि हमें ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है। ठीक, इफ़ एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देन एफ ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी डैश, यानी कि अगर एफ ए, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी होती है ग्रुप की कि जो भी एलिमेंट होता है ग्रुप के अंदर, ग्रुप का, उसका इन्वर्स भी ग्रुप में होता है उसी ग्रुप में, तो इस तरीके से कह सकते हैं कि जो जी डैश की एक एलिमेंट है एफ ए, तो इसका इन्वर्स यानी कि एफ ए इन्वर्स भी किस में बिलोंग करेगा, जी डैश को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अगर ए बिलोंग कर रहा है जी को तो ए इन्वर्स भी बिलोंग करता है जी को, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इस तरीके से जी डैश में भी उसका इन्वर्स भी बिलोंग करेगा। ओके, नाउ एफ ए इन्वर्स इंटू एफ ए इक्वल टू एफ ए इन्वर्स ए, अभी मैंने आपको बताया ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करके हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा एफ ए इन्वर्स एफ ए इक्वल टू एफ ए इन्वर्स ए, तो ए इन्वर्स ए क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो देन हम कह सकते हैं कि एफ ए इन्वर्स इज इन्वर्स ऑफ एफ ए। ठीक, थस ईच एलिमेंट पॉसेस इट्स इन्वर्स, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ईच एलिमेंट हैं जी डैश के वो किसे पास करते हैं, उसके इन्वर्स को। ओके, तो देयर फॉर जी डैश इज़ अ ग्रुप, यहाँ पर हमने ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी इन्हें बता दी कि जो जी डैश है वो भी एक ग्रुप है। ठीक, देयर फॉर जी डैश इज़ अ ग्रुप। नाउ वी शो दैट जी आइसोमॉर्फिक जी, यहाँ पर जो आपको ये साइन दिख रहा है ये आइसोमॉर्फिक का साइन है, किसका साइन है, आइसोमॉर्फिक का साइन है, तो जी आइसोमॉर्फिक जी। ओके, तो हमें अब जब हमने जी डैश बता दिया इसे, तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि जो जी है, प्रूफ करना है जी आइसोमॉर्फिक जी डैश, यहाँ पर जी डैश होगा। ओके, कंसिडर द फंक्शन फाई फ्रॉम जी इंटू जी डैश, अब हमें कंसिडर करना है एक फंक्शन फाई के लिए जो कि जी से जी डैश के लिए हो।
that is phi such that G into G dash defined by phi A equal to fa for every A belongs to G। जैसा कि हमने बताया था जो A था हमारा जो एलिमेंट वो G का था और जो G डैश था उसका एलिमेंट हमने fa लिया था। तो अब हम जो फाई अपना फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो फाई हमारा एक अलग से जो हमने ग्रुप लिया हुआ है वो क्या है, हमारा फाई ए हो गया, यानी कि ए से एफ ए हुआ और एफ ए से अब ये फाई ए हो गया। तो देन इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी, देन अगर ए बी बिलोंग करते हैं जी को, देन हम कह सकते हैं कि फाई ए इक्वल्स टू फाई बी। जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते थे फाई एफ ए की जगह यहाँ पर फाई आ चुका है, तो ये हो जाएगा फाई ए इक्वल टू फाई बी। ठीक है, तो अगर फाई को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एफ ए माना था फाई ए को, तो ये हो गया एफ ए और उसी तरीके से सिमिलरली ये हो गया एफ बी। ठीक है, और अब हमने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी दोनों जाएगी लेफ्ट राइट साइड में, एफ ए एक्स इक्वल टू एफ बी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि जो हमारा एक्स है वो जी का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ ए को हमने क्या मान लिया था, ए मान लिया था, तो ये हो गया ए एक्स इक्वल टू बी एक्स। देन राइट कैंसिलेशन लॉ से ये ए इक्वल टू बी हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा सिंस फाई इज़ 1 1, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा फाई है वो हमारा 1 1 हो चुका है, क्योंकि आइसोमॉर्फिज्म के लिए हमें कंडीशन दिखानी होती है 1 1 और ऑन टू, ओके, और होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अब हमने 1 1 चेक कर लिया, अब हम ऑन टू को चेक करेंगे कि अगर हमने एक एलिमेंट, जैसे कि मैंने बताया था इफ़ एफ ए बिलोंग्स टू जी डैश देन देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी, यानी कि हमने जो जी डैश लिया था वो एफ ए का एलिमेंट था, जो जी डैश लिया था वो एफ ए सॉरी जी डैश जो था उसके अंदर एक एलिमेंट था एफ ए, तो हम कह सकते हैं कि जो जी था जो वो ए का जो जी ग्रुप था हमारे पास उसका एलिमेंट ए था। ओके, तो जो फाई ए है, फाई ए किसके इक्वल हो गया, एफ ए के इक्वल हो गया, तो फाई क्या हो जाएगा हमारा ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, और अब हम होमोमॉर्फिज्म की अगर बात करें तो अगर इफ़ ए बी बिलोंग्स टू जी देन फाई ए बी इक्वल टू एफ ए बी, दोनों का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा एफ ए एफ बी। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा एफ है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई ए फाई बी, तो फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी इंटू जी डैश, तो हेंस कह सकते हैं जो जी है हमारा वो जी डैश के लिए होमोमॉर्फिज्म है, यानी कि जी होमोमॉर्फिज्म जी डैश। और हमें इस थ्योरम में यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। हमने सबसे पहले क्या किया कि हमने पहले तो इसे परमुटेशन किया कि हमारे पास जो ये ग्रुप हम डिफाइन कर रहे हैं जो जी डैश है वो क्या है हमारे पास फाइनाइट जो है कि परमुटेशन है। उसके बाद हमने उसे ग्रुप बताया कि ग्रुप में जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो ये हमने प्रूफ किया कि ये हमारे पास जो परमुटेशन ग्रुप है। उसके बाद हमने उसे आइसोमॉर्फिक बताया कि आइसोमॉर्फिक में के लिए क्या क्या होता है, एक होता है ऑन टू, एक होता है 1 1 और एक होमोमॉर्फिज्म। तो ये सारी कंडीशंस हमने बताई कैले थ्योरम के अंदर की जो उसका स्टेटमेंट था कि एवरी फाइनाइट ग्रुप इज़ आइसोमॉर्फिक टू अ परमुटेशन ग्रुप। आई होप फ्रेंड्स आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे चैनल्स के लिए नोटिफिकेशन बेल दबा के तुरंत मिल जाएगी वीडियो की जानकारी फाइंड करिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।